तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ, पर उतना ठीक नहीं हूँ। आज पता नहीं क्यों बोलने का मन नहीं कर रहा है, सर में दर्द हो रहा है। फिर भी मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ कमेंट के आधार पे। हाँ दोस्तों, अब कहाँ गए कमेंट करने वालों, कमेंट करो। अब फिर यूट्यूबर सब में जो चक्रव्यूह रचा गया है, आप कमेंट करो ना। हम लोग वीडियो बना देते हैं तो तुरंत कमेंट आ जाता है। और संध्या बहन, आप अब देखो, आपकी फ्रेंड क्या कर रही है, क्या नया कंटेंट ढूंढी है। वाह क्या बात है। मुझे तो आज थोड़ी कस के बोलने में मतलब दिल नहीं कर रहा है कस के बोलने में, नहीं तो आज मैं बड़ी मज़ा लेती आपकी। संध्या बहन आपकी बड़ी सपोर्ट करती हैं। अब देखिए कौन सा कंटेंट खेल रही है। खुद का चैनल डिलीट करके कर रही है, मेरा चैनल डिलीट कर दिया है। उधर से वो कह रही है जिस रिश्ते पे थूकी थी, आप ही ना कहती हो कि वो बड़ी है, घर की बड़ी है, तो उसको सबको लेकर चलना होता है। तो जिस रिश्ते पे थूकी थी, तो आज क्यों कह रही है कि वो मेरी बहन है। आप बताइए क्यों कह रही है कि मैं उसको मदद की थी। गोरखपुरिया भाभी बस उसकी चैनल ला दी है तो कह रही है गोरखपुरिया भाभी ने हमें सपोर्ट किया, हम उसका चैनल बना दिए हैं, उसको इतना सपोर्ट किए तो भूल गई। भूली नहीं है, वो आज भी वही कह रही है कि मैं भूली नहीं हूँ, मुझे चैनल बनाकर मेरी बहन दी है और मैं उस पर काम कर रही हूँ, मेहनत खुद का कर रही हूँ। चैनल उसका डिलीट हो गया था तो गोरखपुरिया भाभी ने ला दी। अब ये सरोज के लिए नया बखेरा, इस सब में लड़ाई हो गया। हे भगवान, मैं तो देख के हैरान हूँ। और मुझे हंसी इस बात की आ रही है ना। संध्या बहन, आप ये ब्लॉग देखना और कमेंट ज़रूर करना। आपकी जो वो है, आपकी, मैं उसे क्या कह सकती हूँ, आप उनकी फ़ैन, ये कह सकती हूँ मैं। आप जिनकी फ़ैन हैं, वो उन्होंने ये बोल दिया कि सरोज के लिए मेरे घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। इस बात को तो अब तीर का तार हो गया है। गोरखपुरिया भाभी ने इसको तो लंबी चौड़ी में ले ली। गोरखपुरिया भाभी का कहना है कि तुम्हारी बहन शबनम को मैं बोली थी कि तुम्हारे लिए मेरे घर का दरवाज़ा खुला है, जो कि शबनम का कोई नहीं है, बहन नहीं है, पति छोड़ दिया है, बड़ी बहन के यहाँ रहती है, तो इसकी वजह से मैं बोली थी। और तुम क्यों बोली हो हमारी ननद को, यानी सरोज को क्यों बोली हो कि मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ है हमेशा के लिए। उसका नैहर में सब है, ससुराल में सब है, भाई बहन हर मतलब सारे लोग हैं, नाते रिश्तेदार है। गोरखपुरिया भाभी कह रही मैं अभी खुद हूँ, तो ये होती कौन है तू बोलने वाले कि मेरे घर का दरवाज़ा खुला है। तो इसमें थोड़ी गलती रजनी कौशल का भी नहीं है और गोरखपुरिया भाभी का नहीं है। बात ना पकड़ो तो, अगर बात पकड़ो तो फिर तीर का तार हो ही जाता है लेडीज सब में। क्योंकि उसने दुख के घड़ी में रजनी कौशल सही बोली है कि आपके लिए हमारे घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। इस बात को मैं अभी भी सपोर्ट कर रही हूँ, पहले भी क्यों। लेकिन ये गोरखपुरिया भाभी उसकी बहन को बोली थी, तो ये रजनी कौशल जाने कि ये तीर कहीं और, निशाना कहीं और लगाई है, या अपने दिल साफ करके बोली है कि नहीं मेरे घर का दरवाज़ा खुला है सरोज के लिए। तो ये तो आपस का मैटर है। बस मुझे ब्लॉग बनाने का मतलब ये है कि आजकल आप जिनकी फ़ैन हैं उसके कमेंट जाकर देखिए, सारे लोग कह रहा है कि ये है, यानी नागिन उसे बोला जा रहा है कि अपनी बहन को नहीं हुई, अपने रिश्ते नहीं बचाए तो नागिन है। और सबसे पहले तो वो बोल रही थी, आप जिनकी फ़ैन हैं वो बोल रही थी मैं ऐसे रिश्ते को थूकती हूँ, जो कि खून का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, एक माँ से एक बाप से सारे हैं, तीनों बहन हैं, भाई है, जो भी है सारे उसके, उस रिश्ते को उसने बोली कि मैं थूकती हूँ इस रिश्ते को। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसकी रूपा जो है बहन बड़ी वाली, जिसके यहाँ शबनम रह रही है,
उसका भी यही कहना है कि लाखे तुम अपने देवर का साथ दी, अपने परिवार वालों को साथ दी, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं थूकती हूँ। पब्लिक के सामने में ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि मैं इस रिश्ते को थूकती हूँ, ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए मुझे। अच्छे से भी समझा सकती थी ना कि हाँ मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम अपने रास्ते रहो, मेरा देवर अपने रास्ते हैं। तो आज इधर से जब गोरखपुरिया भाभी का पिन आया है और इधर से ये पिन मार रही है, अब दोनों आदमी वीडियो खेल रहे हैं। पता नहीं मिला जुला है कि क्या है, एक नया कंटेंट आ गया है अभी यूट्यूब पे। तो फिर बहन का याद आया है। आज रजनी कौशल से पूछना चाह रही हूँ कि बहन का याद आया है। आज जब बहन को इतनी बेशरम और बेहाया करके एकदम इज्जत को उछाल दी सोशल मीडिया पे, उस समय नहीं सोची? कितनों कुछ हो जाता है तो अपना अपना ही होता है। तो इसीलिए कहते थोड़ी सोच समझ के बोला करो, थोड़ी सोच समझ कर सोशल मीडिया पे अपना काम किया करो। उनका घर वाला कह रहा है कि हम मजबूर थे, हम भी प्यार मोहब्बत किए, हम भी जानते हैं प्यार मोहब्बत होता है, लेकिन हम मजबूर थे। ये कौन सी मजबूरी थी? ये कौन सी मजबूरी थी बताइए ना, कि एक तरफा साथ दो, दूसरे को एकदम से थू कर दो। नहीं मैं इस रिश्तों को थूकती हूँ, मैं इसे जानती नहीं हूँ, ये हमारे देवर को बर्बाद कर दिया, ये मेरे भाई को बर्बाद कर दिया। ये कौन सा रिश्ता, ये कौन सा मजबूरी थी आपकी? अभी तो बड़ी मजबूरी याद आ रही है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये जितने लोग हैं ना, एक कंटेंट अलग कर लेते हैं, आज उससे, कल उससे, परसों उससे। संध्या बहन, फिर मैं कहने चाह रही हूँ, आपकी जो आप जिनकी फ़ैन हैं उनका तो एक धंधा हो चुका है। धंधा मतलब गलत नहीं, लड़ने की, एक कंटेंट ढूंढने की। कल राधा से, परसों रूपतारा से, आज गोरखपुरिया भाभी से। गोरखपुरिया भाभी भी इतनी सपोर्ट करती है, मुझे भी पता है गोरखपुरिया भाभी कैसी है नहीं है, फिर भी वो मतलब वो सपोर्ट करती है ना। उसके यहाँ सब जाता है तो जिसके साथ, तो उसके साथ जो जैसा करता है उसके साथ वो भी वैसा करती है। लोग अच्छे से रहते हैं तो वो भी अच्छे से रहती है, उससे लोग घमंड करता है तो वो भी करती है। ऐसा रहना चाहिए, स्वाभाविक बात है, ऐसा रहना चाहिए। तो आप जिनकी फ़ैन हैं वो क्या कर रही है? आज इधर लड़ लेती है, कल उधर लड़ लेती, परसों इधर लड़ लेती है। ऐसा नहीं है। और सारे एक दूसरे से, कोई नहीं है कि वो कम है, वो कम है, वो कम है। सब अपने अपने मेहनत करके, सब अपने अपने सफलता पे पहुंच चुकी है। तो कोई किसी से कम नहीं है जो किसी का ताना सुनेगा, किसी की बात सुनेगी। और रह गई चैनल, तो अब भगवान जाने किसका चैनल कौन क्या करवा रहा है। उधर उसका चैनल कह रहा है मेरा गया, तो उसका आता है तो उसका जाता है। आपकी फ़ैन का चैनल, आप जिनकी फ़ैन है उसका चैनल कह रहा है मेरा दोनों गया है। फिर शबनम का चैनल आ जाता है, फिर गोरखपुरिया भाभी कह रही है कि मेरा भी एक चैनल गया है। फिर से वो कह रहा है, रजनी कौशल कह रही है कि मेरा चैनल अगर गया है तो उसका लोकेशन गोरखपुरिया भाभी के घर से आ रहा है, कि वहाँ से उसने वो किया है, रिपोर्ट किया है, जो भी किया है। तो बताइए इस खेल में कौन जाए पब्लिक बेवकूफ़ बनने? पब्लिक अगर सही सही सवाल उठाएगा, बस उसका चैनल, महादेव भैया हमारे वीडियो देखे या चाहे जो भी करे, जो भी बोले, वो डायरेक्ट कहते हैं कि मैं उसका चैनल ही हटवा दूंगा जो मेरे बारे में कुछ बोलेगा। तो बताइए पब्लिक कौन इतना चुतिया है? सब तो अपना अपना कंटेंट बना के 5 मिनट पे वीडियो डाल रहा है, ये 20-20 मिनट का, 15 मिनट का ब्लॉग, सब अपना अपना व्यू कमा रहा है। वही छोटे यूट्यूबर सब जो डालता है, सच्चाई बोलता है तो सबको लग जाता है मिर्ची। ये होता है मेरे बारे में बोलने वाला कौन? भाई आप क्यों ऐसे कर रहे हैं कमाने के लिए सोशल मीडिया पे? वो आज ऐसे किया, आज वो उसने ऐसा किया। अरे जिसका जो मामला है रहने दो, अपना अपना कंटेंट बनाओ, अपना अपना काम पे फोकस करो, ठीक है। कुछ दिन रहते हो, नया बखेरा चालू कर देते हो। रह गई बात रजनी कौशल, शबनम, रूपा, ये सारे लोग हैं, एक है तो एक ही हो जाएंगे। लेकिन रजनी कौशल जो की थी वो मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि वो नहीं उसको करना चाहिए था। उसने अपने मान मर्यादाएं, पूरे रिश्ता के एकदम धज्जियाँ उड़ा दी, तार तार कर दी थी। ऐसा रिश्ता इस तरह से नहीं ख़त्म करना चाहिए था उसको।
कल होकर फिर वही बहन उसके साथ देगी। इतने साल तो साथ दी, 4-5 साल दी ना साथ है। कल होकर शबनम का घरवाला क्या कह रहा है, कह रहा था पहले कि मेरे घर छोड़वाने में सब रजनी का हाथ है। आज कह रहा है कि उसकी बड़ी बहन का हाथ है। तो बताइए, जिसके यहाँ वो बेचारी जाती है उसका हाथ रह जाता है, वो बदनाम हो रहा है। बीच में तो शबनम गई है, न इधर का है, न घर का न घाट का, कहता है वही है। तो बेचारी अच्छे से अपना चैनल उसका वापस आ गया है, अच्छे से वीडियो बना रही है। आज वो पहली बार बोली है कि मैं किसी के बारे में वीडियो नहीं बना रही हूँ, लेकिन अगला उधर से बना रहा है तो फिर मैं बनाऊँगी। तो ये बात तो सही है। उधर से वो वीडियो बना के डाली है कि मैं सपोर्ट की हूँ, आज गुरप्रिया भाभी का नाम हो गया, मैं इतना चैनल बना के दी हूँ। इसके लिए भी शबनम बोल रही कि बार बार मुझे ताना मारती है, चैनल बना के दी हूँ, चैनल बना के दी हूँ। तो आपके घर में भी तो 5 साल वो नौकरानी की तरह रही है। जब से आप यहाँ आए, वो कह रही है कि मैं अपने माँ भाई से, बहन सबसे मगाली बाली सुनकर इसके घर पे रहती थी, इसका काम धंधा करती थी, बच्चे हुआ तो सारे सेवा की। तो चैनल बना ही दिए तो कौन सा बड़का आपने एकदम सा महान काम कर दिए। और बेचारी अपने दम पर इतने आगे आई है। आगे आप लोग हंसी खुशी सभी लोग रहिए, सारे लोग हंसी खुशी रहिए, अपना काम पे फोकस करिए, दुनियादारी का मामला छोड़िए और लड़ाई झगड़ा छोड़िए। रजनी कौशल जी, आपको भी कह रही हूँ, आज उससे लड़ाई, कल उससे लड़ाई, परसों उससे लड़ाई, क्या फ़ायदा फालतू की टेंशन। अपना काम पे फोकस करो, 2 पैसे कम आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन दुनियादारी का इतना टेंशन तो नहीं रहेगा। आज उससे दुश्मनी, कल उससे दुश्मनी, परसों उससे दुश्मनी। अपना काम पे फोकस करो, अपने काम पे रहो। यूट्यूबर में यही हो रहा है। राधा राज को कभी मालती चौहान की बहन से हो जाती है, रुपतारा को कभी किससे हो जाती है, गुरप्रिया भाभी के कभी उससे हो जाती है। तो आप सब सारे गोरखपुर के ऐसे लोग क्यों कर रहे हैं? ये सारे हैं गोरखपुर के ही हैं, ये गोरखपुर के ही है, इतने दूर का ही सारे हैं। पता नहीं गोरखपुर और कौन सब का, यही इतना ही दूर के है, सब आपस का ही है। और इतने बखेरे चालू कर देते हैं। वो अपना कमा खा रही है, वो अपना मेहनत कर रही है, आप अपना करिए। सारे लोग अपना कर रही है। ये तो नहीं है कि ज़बरदस्ती तुम मेरे चैनल पे आओ काम करो, वो उसके चैनल पे जा रहा है। अपने सारे चैनल पे काम कर रहे हैं, फिर अपना कंटेंट बनाओ। सांध्या बहन, इस ब्लॉग को देखना और अपनी फ़ैन खोजो, जिसकी आप फ़ैन हैं उसके बारे में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मैं ब्लॉग को कर रही हूँ एंड मजबूरन मुझे बनाना पड़ रहा है। ये सब खेल जो देख रही हूँ ना मैं यूट्यूब पे, इसके वजह से। और कमेंट जो आता है सांध्या बहन का कि वो बहुत अच्छी है, अब देखो ना कितनी अच्छी है। जब एक दूसरे में होता है तो उसका पोल पट्टी, वो हमारे घर आई है तो खा, अरे हमारे घर आई है तो खाई है, तो क्या हो गया। लोग दुश्मन का दुश्मन जाता है तो कोई भी 1 गिलास पानी पिला देता है, खिला देता है। तो ये थोड़ी कि सोशल मीडिया पे बोले हमारे घर आई है तो खाई है, हमारे घर, हम उसके घर जाने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसे मैं वो ज़्यादा तो बोलूँगी नहीं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वायरल कर रही हूँ, मुझे ज़रूरत पड़े तो फिर मैं ब्लॉग बनाऊँगी, अगर कमेंट आप लोग की आई तो। ठीक है, बाय।